जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। कुल गुरु ओम श्री दादुराम सतराम बाबा की जय। हमारी कुल देवी माता को प्रणाम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। हमारे भौतिक श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। मेरे हनुमान जी महाराज को प्रणाम, मेरे बाबा को साष्टांग प्रणाम। बोल सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सब संतन की जय। सारे गुरुजनों साधु महात्माओं ब्राह्मणों की जय। और मेरे सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। जो आप इस राम भक्ति में रामायण के पाठ को सुनने आए और मुझसे सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। क्योंकि आप सब ने ही मुझे मौका दिया है, अवसर दिया है कि मैं इस रामायण का पाठ एक गृहस्थ होते हुए गृहस्थोचित कर्मानुसार और धर्मानुसार इसका अध्ययन करूं और इससे ज्ञान अर्जित करूं। और जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान मैं अपने आने वाली पीढ़ी को संभाल कर जाऊं, ऐसी ही आशा है। और इसी आशा के साथ हम रामचरितमानस की कथा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। सदियों सदियों से करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। रामचरितमानस की कथा हमेशा इस संसार में रहेगी, भले संसार हो या ना हो। राम नाम तो हमेशा यहाँ अंकित होगा, हर कण कण में अंकित होगा, हर जन जन में अंकित होगा। हमारे रोम रोम में बसा है श्री राम का नाम। तो आइए आज का पाठ हम शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले हम जरूर हमारे बाबा को बुलाएंगे यहाँ पर और अपने बाबा को भी कहेंगे कि वे भी आकर हमारे रामायण में हमारा साथ दें, हमारी भक्ति को और प्रगाढ़ करें और बढ़ाए और ऐसी भक्ति भावना दे कि उस भक्ति भावना की लहर में डूबकर हम हमारे राम की भक्ति में इस प्रकार डूब जाए कि जीवन की भव सागर कब पार हो जाए हमें पता ही न चले। ऐसी भक्ति हमारे अंदर जागृत हो, ऐसी ही आशा है। आज का रामायण का पाठ शुरू करने से पहले आइए हम भोले भंडारी शिव जी का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी जो हैं वे तो परम ब्रह्म शुद्ध चित्त हृदय वाले परम आत्मा हैं, सबके परमेश्वर हैं। और वे शिव जी हैं जिनके इष्ट स्वयं श्री राम हैं और जिन्होंने स्वयं अपना 11 रुद्र अवतार को हनुमान जी महाराज को संसार में भेजा ताकि वे राम की खूब भक्ति कर सकें, खूब प्रेम रस में डूब सकें और संसार को बता सकें कि भक्ति क्या होती है, कैसी होती है। तो आइए कुछ मंत्रों के द्वारा हम शिव जी का भी स्मरण करें और सारे देवी देवताओं का, भगवान का भी नमन करें और उनको याद करें।
देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वं प्रथमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो मेरे कृष्ण मुरारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो राम राम राम। हरिओम तत्सत। आज का जो हमारा अध्याय है ये है अध्याय 8वां। और इससे पहले कि इस अध्याय की शुरुआत करूं, मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। कुछ ऐसे अद्वितीय एक्सपीरियंसेस को बताना चाहूंगा जो 7वें अध्याय, जो कि पिछला अध्याय था, और इस 8वें अध्याय के बीच में हुआ। समय मुझे काफी लगा क्योंकि 7वें और 8वें अध्याय के बीच में करीब करीब 10 दिन का ब्रेक हो गया। गृहस्थ हूं और गृहस्थ होने के नाते कर्म प्रधान है, तो हमारे सारे कर्मों को हमें करना अति आवश्यक होता है। अपने कर्मों को छोड़कर केवल पाठ पूजा में आप रह जाओ और भक्ति में रह जाओ, ये तो मेरे नारायण ने नहीं कहा। मेरे नारायण ने हमेशा, मेरे कृष्ण ने हमेशा गीता के उपदेश में भी, रामायण में भी, भगवत पुराण में भी, शिव पुराण में भी, आप किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, हर ग्रंथ में प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें संसार में भेजा है कर्म करने के लिए, धर्मानुसार कर्म करने के लिए। और धर्म क्या है? धर्म कोई जाति या मजहब नहीं है। धर्म की कोई जाति नहीं है, धर्म का कोई मजहब नहीं है, धर्म किसी की क्या कह सकते प्रॉपर्टी नहीं है। धर्म तो सबका है, सर्वोपरि है, क्योंकि धर्म का अर्थ जाति या मजहब नहीं, धर्म का अर्थ तो कर्तव्य परायणता है।
धर्म का अर्थ अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटीज का सही तरह से पालन पोषण करना है, उसे ही धर्म कहते हैं। और इसके मीनिंग को जो तोड़ मरोड़ कर संसार भर में और खासकर भारतवर्ष में फैला दिया गया है, ये गलत है। आप कोई भी ग्रंथ को उठा के देखिए, चाहे आप बाइबल पढ़ लीजिए, चाहे आप कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, चाहे आप हमारे हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स को पढ़ लीजिए, गीता, भगवत पुराण, रामायण, किसी को भी पढ़ लीजिए, हर किसी में केवल एक ही बात आती है कि इंसानियत के नाते इंसान बनो और इंसानों जैसा व्यवहार, आचार और कर्म करो, उसी को तो धर्म कहते हैं। ये जाति, मजहब वगैरह तो सब हमारे इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और हमें हर जाति की, हर मजहब की, हर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार तो करना ही चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भावना है। प्रभु तो कहते हैं कि आप मुझे राम राम कह के जपो या आप मरा मरा कहकर जपो, मुझे तो जिस नाम से पुकारोगे मैं तो प्रसन्न होकर आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाऊंगा। तो चाहे कोई अल्लाह अल्लाह कहकर पुकार रहा हो, चाहे कोई वाहे गुरु कह रहा हो, चाहे कोई ईश्वर अल्लाह कह रहा हो, चाहे कोई राम कृष्ण कह रहा हो, पुकार तो रहा है हर बंदा ऊपर वाले का, अपने प्रभु को ही, मेरे कृष्ण को ही। आपकी प्रार्थना तो उसी तक पहुंचेगी और आप अंत में जाएंगे भी उन्हीं के पास में। प्रेम से पुकारेंगे तो उन्हें जिस नाम से याद करेंगे वे उस नाम से आपके सामने आ जाएंगे, उस रूप में आपको दर्शन देंगे। जैसी आपकी भावना होगी वैसे आपको दर्शन मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये श्लोक तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। जिसकी जैसी भावना रही, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी प्रभु की मूरत उसने वैसी ही देखी जैसी उसकी भावना रही है। तो फिर भेद किसका? हर एक का अपना विश्वास है। भक्ति करने के कई मार्ग है। नौधा भक्ति तो भगवान राम ने रामायण में बताई है, और उस नौधा भक्ति वो क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे और समझेंगे। अपने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है और बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखा है कि किस प्रकार की भक्ति आप कर सकते हैं, किस प्रकार आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, गृहस्थ होने के नाते मेरा कर्म था, थोड़े से मेरे माता पिता परेशान थे, तो उनसे मिलने भी जाना था, उनसे मुलाकात भी करनी थी, उनका ध्यान भी रखना होता है। और वही तो है जो मुझे संसार में लेकर आए, तो उनके लिए तो सर्वप्रथम हाजिर रहना होता है। तो ये जो 8 से 10 दिन का जो ब्रेक हुआ मेरे पिछले कथा में और इस कथा में, उसके दरमियान कुछ घटनाएं घटी, कुछ भौतिक घटनाएं भी घटी और कुछ आध्यात्मिक घटनाएं भी घटी, जिसका मैं समझता हूं कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह की घटना घटी, क्योंकि बड़ी विचित्र घटनाएं थी और बहुत ही भक्तिपूर्ण घटनाएं भी थी। इन सब को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं उन घटनाओं का विवरण आपको बताऊंगा। एक घटना तो पाठ शुरू करने से पहले बताऊंगा, और पाठ चलते चलते बीच में कहीं पर या अंत में मैं आपको दूसरी घटना का विवरण भी बताऊंगा। जब भक्ति का उल्लेख आएगा तब उसका जिक्र हम जरूर करेंगे, क्योंकि प्रभु की लीलाएं होती ही ऐसी है। जितनी लीलाएं प्रभु करते हैं स्वयं धरती पर आकर, और धरती पर आने के बाद स्वयं तो लीला करते ही हैं, लेकिन धरती से फिर अपने धाम में जाने के पश्चात हर जीव के साथ में इस संसार में प्रभु की लीला चलती रहती है, नित्य निरंतर चलती रहती है। तभी तो उन्हें अजन्म अनंत कहा गया है। और कहते भी है ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसी प्रकार उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, और लीलाओं के जरिए ही तो हम हिम्मत पाते हैं और अपने जीवन को यापन करते हैं। ऐसी एक घटना अचानक 2023 में मैंने देख ली। वो
इस घटना का संबंध 2014 में हुए किसी प्लेन क्रैश के साथ में है। मलेशिया की प्लेन क्रैश हुई थी MH370, और उस प्लेन क्रैश में 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सबके प्राण चले गए। क्या हुआ प्लेन के साथ, क्यों ये दुर्घटना हुई, वो प्लेन अचानक हवा में ही कैसे गायब हो गया, इसका आज तक कोई पता न लगा पाया। और ये आज से करीब 9 साल पुरानी घटना है। तो मैंने भी कहीं न्यूज में देखा होगा उस समय 2014 में जब ये घटना हुई होगी, तब तो काफी छोटा था, अपने गृहस्थ में पूर्ण तरह बिजी था। बट अचानक 9 साल बाद मेरा, जिसका कोई संबंध नहीं है इस घटना से, इस घटना में जो लोग आहत हुए उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी इस घटना से संबंधित विजन मैंने देखा। उठने के पश्चात मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि आखिर ये क्या था और कैसा था। तो आगे क्या हुआ उसके बारे में तो मैं आपसे बाद में बताऊंगा। मेरे काफी सारे अलग अलग वीडियोस हैं, उसे आप देख सकते हैं इस घटना के ऊपर। उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर में विजन क्या था, कैसा था। लेकिन 2-3 विजन्स मैंने इसी घटना से संबंधित देखे, फिर भी मैंने इनकार किया कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, साधारण सा गृहस्थ हूं, भला मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन उन 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जो तड़प थी, वो उस विजन को देखने के बाद से मुझे महसूस होने लगी, काफी महसूस होने लगी। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि जब हम भक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं आगे, तो नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज दोनों आपकी ओर अट्रैक्ट होती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज किसे कहते हैं? देवी देवताएं हैं, भगवान है, प्रभु है, ये सब हम तक आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। मैंने सबके दर्शन किए हैं। आपको बताऊंगा, इस रामायण कथा करने के दौरान मैं आपको अपने जीवन की सारी गाथा बताऊंगा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, इसे आप जानेंगे और समझेंगे। और ये साक्षात रियल फैक्ट, रियल ट्रू लाइफ में मैं आपके समक्ष रखूंगा, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु के आदेश से। इसको आपके समक्ष रखने का और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल एक ही है कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों को धर्मानुसार करते रहिए और जीवन सफल अवश्य होगा। तो हुआ यूं कि ये विजन देखने के बाद भी मैं काफी डामाडोल में था मेरा मन कि भाई मैं बताऊं, संसार के सामने रखूं, नहीं रखूं। मैं किसी को जानता नहीं हूं, इस विजन से संबंधित, उस प्लेन क्रैश से संबंधित किसी को भी नहीं जानता हूं, किसी तक मैं पहुंच भी नहीं सकता हूं, और पहुंचूंगा भी तो कहूंगा क्या कि मुझे पता है कि वो क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखिए, जब जीव की आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और अचानक निकलती है, मतलब उसे हम कह सकते हैं कि मृत्यु लिखी नहीं है, लेकिन मृत्यु हो गई और अचानक हो गई। और तो जो आत्मा जो शरीर से बाहर निकलती है, वो एकदम से अधर में अटक जाती है। वो समझ नहीं पाते कि वो आखिर कहां अटक गई है, क्या हुआ उसके साथ, क्यों हुआ। क्योंकि जब वो शरीर में थी तब वो यही सोच रही थी कि मैं मेरे परिवार के पास जाने वाले हूं, या मैं मेरे कार्य में जा रहा हूं, या मैं कोई बच्चे से मिलने वाला हूं। इसी उधेड़-बुन में, संसारिक कर्मों में रहते हैं, और अचानक से ब्लास्ट, अचानक से शरीर से आत्मा का निकल जाना, आत्मा समझ भी नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या। जब तक वो समझती है तब तक काफी देर हो जाती है, लेकिन उसके मन में वो अटैचमेंट, वो मोह रह जाता है अपने परिवारजनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति वो मोह रह जाता है। और वो मोह ऐसा मोह होता है जो उसे शरीर से जकड़े रखता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता।
और इसी के साथ साथ जो परिवार अपनों को खो देता है, उन परिवार की तड़प भी तो बहुत होती है। और प्रभु हमारे ऐसे हैं, वो कहते हैं कि धर्म का साथ तो हमेशा हर इंसान को देना चाहिए। जहां सत्य है, जहां न्याय है, वहीं धर्म है, और धर्म का साथ हर किसी को देना चाहिए। तो इसी उधेड़ बुन में मैं था कि भाई इस विजन के बारे में मैं किसी को बताऊं या न बताऊं। खैर, मैंने वो आइडिया पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं पूर्णतः से विश्वास में नहीं ला पा रहा था अपने आप को कि किस तरह से ये किया जाए। तो ये पिछले 10 दिनों में जब मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए जाना था मुझे, और मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कराई, इंडिगो फ्लाइट की टिकट बुक कराई मैंने। इंडिगो में बैठा, मैं मुंबई से जा रहा था देहरादून। इस फ्लाइट का विवरण भी मैंने दिया हुआ है अपने वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं कि फ्लाइट में हुआ क्या। तो फ्लाइट में क्या हुआ वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ्लाइट में रहकर मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया कि एक्चुअली में मेरे साथ में क्या हुआ। और मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया कि उन आत्माओं के साथ, उन जीवों के साथ जो उस फ्लाइट में बैठे थे, क्या हुआ, उनकी मनस्थिति कैसी रही होगी उस समय, ये सारा मेरी आंखों के सामने देखा। तो हुआ यूं कि मैं फ्लाइट में बैठा और फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। टेक ऑफ ही बड़ा रफ था, एकदम बढ़िया नहीं था। और तो मुझे अंदर से ही काफी आभास आने लगे कि भाई ये तो कहीं कुछ गलत एहसास हो रहा है। जैसे प्रेरणा होती है ना, कुछ अच्छा होने वाला है तो उसकी भी प्रेरणा हो जाती है, कुछ बुरा होने वाला है तो उसकी भी प्रेरणा आपको मिल जाती है। तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई कहीं कुछ अच्छा होने वाला है या कहीं कुछ बुरा होने वाला है। वो फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद में मुझे समझ में आया कि कुछ तो बुरा है आज जो होने वाला है, पर क्या नहीं पता। तो मैं तो मेरे राम नाम में डूब गया और अपने राम को याद कर रहा था। खैर, फ्लाइट ऊपर हवा में ऊंची उड़ान भर चुकी थी, कुछ किया नहीं जा सकता था। फ्लाइट में खाना वगैरह परसा गया और सबके खाना पान के बाद में फ्लाइट अपना आराम से हवा में यात्रा कर रहा था। देहरादून पहुंचने से करीब पौना घंटा पहले पायलट का अनाउंसमेंट हुआ कि हम तुरंत ही देहरादून हवाई अड्डे पर लैंड करने वाले हैं कुछ ही समय में। और उस समय मैं आधे नींद में और आधी जागृत अवस्था में था, मतलब अर्ध नींद निद्रा की अवस्था में और अर्ध जागृत अवस्था में। पूर्णतया सोया भी नहीं था, पूर्णतया जगा भी नहीं था, इस तरह से अवस्था में था। तो ऐसी अवस्था में अचानक मैंने देखा कि प्लेन के, मतलब मैं जिस प्लेन में बैठा हूं उस फ्लाइट के दोनों तरफ मुझे कुछ काली शक्तियां दिखाई दी। प्लेन के दोनों तरफ अजीबोगरीब शक्तियां थी, वो प्लेन के साथ साथ उड़ रही थी, फ्लाइट के साथ साथ। उन्हें देखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो इस फ्लाइट में बैठे सभी का जीवन हरने के लिए तैयार और तत्पर वो शक्तियां उड़ रही हैं। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। शायद मेरा सोच विचार होगा, शायद ऐसे ही कोई भावना आ गई होगी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में। लेकिन उसके तुरंत बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा सुनकर, क्योंकि मैं आराम से सोया हुआ था, शक्तियों को देख रहा हूं, वो बुरी शक्तियों को देख रहा हूं बाहर उड़ते हुए फ्लाइट के। और अचानक से फ्लाइट में जोरदार ब्लास्ट होता है। ये मेरी भावना में हुआ, ये हकीकत में नहीं हुआ, मेरी भावना में हुआ। ये जैसे आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं, एक तरह का प्रेमोनिशन देखा मैंने। अर्ध जागृत और अर्ध निद्रा की अवस्था में, हाफ स्लीप एंड हाफ अवेक की अवस्था में, पोजीशन में मैंने ये प्रेमोनिशन देखा कि फ्लाइट जोरदार ब्लास्ट हुआ और मैं बैठा था जिस रो में, मेरे बैठे स्थान पर ही सामने से मैंने देखा फ्लाइट को ब्लास्ट होते हुए। और ब्लास्ट होते ही पायलट के सामने का जो डैशबोर्ड होता है, पूरा स्पीडोमीटर होता है, वो उड़कर जोरदार मेरे फेस के ऊपर आकर लगा और मेरे मुख को पूरी तरह से चकनाचूर करके वो मेरे मुख से आर पार हो गया। मेरा शरीर पूरी तरह से पीसेस में, मतलब
बारीक बारीक पीसेस में उड़ गया और पूरा फ्लाइट ब्लास्ट हो गया। अचानक से मैंने मेरी आंखें खोली इस झटके के साथ में, लेकिन देखा तो सब कुछ सही था। सब आराम से बैठे थे, कुछ गाने सुन रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे। एयर होस्टेस जो है वो घूम रही थी लोगों की सेवा करते हुए। तो जब ये देखा मैंने प्रेमोनिशन, केवल समझ लीजिए आप, मैंने बताने में काफी समय लगाया, लेकिन हुआ होगा केवल अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स के बीच में ये सारा जो विवरण मैंने देखा। अंदर से मन जो है ना कंपित हो जाता है, जबकि आत्मा मेरी बहुत शक्तिशाली है, मैं डरता नहीं। लेकिन वो अंतर मन में जो कंपन था वो मेरी आत्मा का नहीं था, वो किसी और का था जिसे मैं महसूस कर रहा था। खैर, मैंने अपनी आंखें खोली और उसके बाद मैं सोया नहीं, क्यों सो भी नहीं सकता भाई इतना बुरा प्रेमोनिशन देख लिया था। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं ये सच में हमारी फ्लाइट के साथ ना हो जाए। उतने ही पायलट का मैसेज आया कि हम देहरादून एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुके हैं और अब देहरादून रनवे पर लैंड करने जा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी सीट की पेटियां टाइट कर लें। हमने अपनी अपनी पेटियां तो बंदी रहती है, मैं कभी खोलता नहीं हूं सीट बेल्ट को। सुरक्षा सर्वप्रथम है। प्रभु ने कहा है सर्वप्रथम सबसे बड़ा धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना और अपने शरीर का ध्यान रखना। और पायलट ने अगले 10 मिनट बाद ही प्लेन डिसेंड होने लगी, यानी प्लेन नीचे उतरने लगी। उसका नीचे उतरना भी बड़ा अजीब था। मतलब जनरली तो प्लेन डिसेंड बहुत आराम से होती है, लेकिन ये जब फ्लाइट है नीचे उतरी तो ये ऐसे उतरी जैसे हम झूले में बैठते हैं और ऊपर से झूला एकदम से नीचे आ जाए तो आपके पेट में कैसे उथल पुथल मच जाती है, ऐसी उथल पुथल मच गई। मतलब वो डिसेंड जो था, वो उतरना जो था, वो थोड़ा सा अजीब था। और मुझे पूरा अब मेरा जो शक था वो विश्वास में परिवर्तित होने जा रहा था कि हो ना हो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है या हो सकता है, इसे कैसे रोका जा सके। तो मैंने तो अपने प्रभु का ध्यान किया और राम नाम जपने लगा। खैर, पायलट ने जैसे ही लैंड करने की कोशिश की और रनवे के पास में आते ही अचानक से फ्लाइट को फिर ऊपर उड़ा लिया गया। बहुत जोरदार से ऊपर उड़ा, जैसे कोई जेट फाइटर एकदम से नीचे आता है बॉम्ब डालने के लिए और एकदम से ऊपर उड़ जाए, इतनी जोर से फ्लाइट एकदम से ऊपर खींच कर ले जाया गया। और हम सब पैसेंजर यूं पीछे की तरफ हो गए, कुछ घबरा भी गए। जब फ्लाइट ऊपर आया तब पायलट ने अनाउंस किया कि वो क्षमा चाहते हैं सबसे, क्योंकि वेदर का कंडीशन अच्छा नहीं था, विजिबिलिटी पुअर है, जिसकी वजह से रनवे ठीक से नहीं दिख पाया और फर्स्ट अटेम्प्ट टू लैंड फेल हो गया। सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट अटेम्प्ट टू लैंड फेल हो गया। अब मैंने अपने प्रेमोनिशन को कनेक्ट करना शुरू कर दिया कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने देखा है वो हकीकत में सामने अभी हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। कुछ कर नहीं सकता हूं, केवल एक ही चीज कर सकता हूं, अपने प्रभु का सिमरन कर सकता हूं। तो उन्हीं का सिमरन करते रहा, राम 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 राम। हे प्रभु, मेरी तो रक्षा करिएगा ही, लेकिन मेरे साथ साथ इस फ्लाइट में बैठे सभी जीवों की रक्षा करिएगा। हम सारे जीव जो हैं आप ही की माया के संसार में रहते हैं और उसी माया के वश होकर भटक जाते हैं। भगवान, हमारी सारी गलतियों को क्षमा करके हमें अपनी शरण में रखिएगा। ऐसी ही प्रार्थना करते हुए मैं अपने सीट पर बैठा हुआ था कि उतने में पायलट ने सेकंड अटेम्प्ट लैंडिंग का किया और सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया। ये सेकेंड अटेम्प्ट फेल होते ही फिर प्लेन हवा में गई, फिर वो 15 माइल के चक्कर हवा में गोल 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 घूमने लगी। पहले चक्कर भी 15 माइल के करीब लगाया, दूसरा चक्कर भी 15 माइल के करीब लगाया। अब प्लेन में जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो कुछ किलोमीटर, कुछ माइल्स के लिए ही होता है। इतना होता है कि वो 3-4 चक्कर, 4-5 चक्कर ऊपर लगा ले, लेकिन उसके बाद तो फिर उसे किसी ना किसी नजदीकी हवाई अड्डे पर उतरना जरूरी है, नहीं तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। जब दूसरी
लैंडिंग अटेम्प्ट भी फेल हो गई तो मन बहुत सोच में पड़ गया कि आखिर क्या हो रहा है। और ऐसे सोच में मुझे वो नेगेटिव एनर्जीज बाहर दिखाई दे रही थी। मैं अपने प्रभु का नाम सिमरन करते जा रहा था, राम राम सिमरन करते जा रहा था। मैंने आंखें खोली और बाहर की ओर देखा, खिड़की के बाहर, तो क्या देखता हूं, इस खिड़की के बाहर मैंने मेरे बजरंग बली को देखा। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मैंने मेरे हनुमान जी महाराज को देखा, साक्षात जैसे वो प्लेन के साथ में उड़ रहे हो और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे अचानक से मन में प्रेरणा उठी और मेरे मन में प्रेरणा आई कि पायलट को बोलो। ये प्रेरणा और कोई नहीं दे रहा था, ये मेरे साक्षात हनुमान जी महाराज जो मुझे दिखाई दे पड़ रहे थे वे दे रहे थे। वे कह रहे थे कि पायलट से कहो कि तीसरी अटेम्प्ट अगर लैंडिंग की फेल हुई तो प्लेन को रीराउट कर ले। यानी अगर तीसरा लैंड करने का तरीका फेल हुआ तो प्लेन को रीराउट करे, चौथा अटेम्प्ट ना करे। बाबा ने कहा चौथा अटेम्प्ट ना करे, प्लेन को रीराउट करे। रीराउट करे मतलब प्लेन को दूसरे हवाई अड्डे पे ले जाओ नजदीकी और वहां पर उतार दो। मैंने बाबा से कहा, ये वार्तालाप अंतर्मन से हुआ कि बाबा मैं ठहरा साधारण मनुष्य, साधारण जीव, मैं कैसे पायलट से जाकर कह दूं, ये तो मेरे बस का बात नहीं है। आप सामने उड़ रहे हो, साक्षात हो, सामने दिखाई दे रहे हो, ये कार्य तो आपका है, मैं नहीं कर सकता इस कार्य को, आप करिए। बस इतना सा मैंने कहा हनुमान जी महाराज से, क्योंकि मैं भी सोच में पड़ गया, भाई मैं कैसे बोलूं। और अगर मैंने कह भी दिया पायलट को या एयर होस्टेस को तो वो मेरी बात क्यों मानेंगे, क्यों सुनेंगे मेरी बात को। हाँ मेरी जान है आफत में, सारे पैसेंजर्स की जान आफत में है, लेकिन हमसे ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग और साउंड तो वो पायलट है जो प्लेन को उड़ा रहा है। और हमसे ज्यादा टेक्निकलिटीज को जानते हैं जो लोग प्लेन को कंट्रोल करते हैं, जो प्लेन को देख रहे हैं उड़ते हुए, उन्हें पता है ईंधन कितना है और क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। तो मैंने बाबा से कहा ये मेरे बस का बात नहीं है, ये तो आप करिए बाबा, ये मैं नहीं कर सकता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, तीसरी लैंडिंग अटेम्प्ट भी फेल हुई। इंडिगो के फ्लाइट की फ्लाइट नंबर और वो फ्लाइट सब कुछ मैंने अपने दूसरे वीडियो में दे रखा, आप देखिएगा ध्यान से। आप अगर आपको यकीन ना आए इस बात पर, ये सब इसी धरती पर होता है, कईयों के साथ होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है। और तीसरा अटेम्प्ट फेल होकर जब फ्लाइट फिर हवा में दौड़ी तो तुरंत के तुरंत पायलट ने अनाउंस किया कि भाई हम दो अटेम्प्ट, पायलट ने 2 ही अटेम्प्ट कहे जबकि 3 अटेम्प्ट हुआ। हमने महसूस किया, हमने देखा पैसेंजर्स ने। पायलट ने कहा कि हम प्लेन को रीराउट कर रहे हैं और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाकर हम प्लेन को लैंड करेंगे। हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम देहरादून के एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पा रहे हैं, वातावरण वेदर बहुत खराब है, विजिबिलिटी जरा भी नहीं है। और मैंने कहा जोर से जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्यों कहा राम का नारा बताओ? क्योंकि मैंने मेरे बाबा से कहा मैं नहीं कर सकता हूं ये तो आपको करना पड़ेगा, आप करिए। और तुरंत 2 पल की समय भी देरी नहीं लगी, पायलट को अनाउंसमेंट मिल गया और पायलट को मैसेज मिल गया कि प्लेन को रीराउट कर लिया जाए, दिल्ली की ओर ले जाया जाए। यह होती है भक्ति की शक्ति। और जब भक्ति आपके साथ होती है तो वो आपके प्राणों पर संकट नहीं आने देती। देखिए प्रभु ने कहा है कि हमेशा धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए वे सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। अब सेकेंड अटेम्प्ट जो लैंडिंग का हुआ और उसके बाद जो तीसरा अटेम्प्ट लैंडिंग का हुआ, उसके दरमियान क्या हुआ? मैंने तो बाबा से कह दिया कि आप करो, आप कहो, लेकिन अचानक से मन में इतना भय उत्पन्न हो गया। यह भय मेरा भय नहीं था, बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। कईयों का भय उत्पन्न हो रहा था मन में और अचानक से मेरे बच्चों का याद आने लग गई, मेरे माता पिता की याद आने लग गई, मेरे जितने प्यार करने वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनकी सबकी याद आने लगी। और अचानक से मैंने मेरा बैग खोला और बैग खोलकर तड़प में मैंने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालकर, मोबाइल तो एयरप्लेन मोड पे था लेकिन मोबाइल में देखकर तुरंत के तुरंत मैसेज टाइप करने लगा मैं कि भाई कुछ भी हो सकता है,
लेकिन मैंने अपने जीवन में तुम सबसे बहुत प्रेम किया है। अपना अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से ध्यान रखना। और ऐसा मैसेज लिखकर मैंने अपनी मेरी बिटिया को भेज दिया, जबकि वो मैसेज तो जाएगा नहीं, लेकिन इस आशा से भेजा कि शायद अगर प्लेन ब्लास्ट हो जाता है या ऐसा कुछ भी होता है जो मैंने प्रेमोनिशन में देखा है, तो कम से कम ये मैसेज तो मेरे परिवार तक पहुंचेगा। अगर मेरा फोन बच गया तो, जिसकी संभावना भी कम होती है। लेकिन उस समय जो पीड़ा मेरे दिल में उत्पन्न हुई, जो दर्द मेरे दिल में उत्पन्न हुआ, जो डर और जो भय कई आत्माओं का मेरे दिल में उत्पन्न हुआ, वो अजीब था। वो ऐसा था कि मेरा पूरा जीवन एक सेकंड में खत्म होने जा रहा है। मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाऊंगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे माता पिता का क्या होगा? मैं कहां जाऊंगा? ये ऐसा क्यों हो गया? इतने कई क्वेश्चंस, कई प्रश्न उठे मेरे मन के अंदर, कई प्रश्न, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अरोज इन माय हार्ट। द पेन, that pain was so much as if thousands and thousands of हजारों बिच्छू डंक मार जाए, ऐसा दर्द था वो दर्द मेरा नहीं था, वो भय मेरा नहीं था। उस समय मैं समझ गया कि ये जो हुआ आज मेरे साथ में, ये किस लिए हुआ। ये वैसा ही एक्सपीरियंस था और ऐसा ही कुछ मलेशिया की फ्लाइट MS-370 में बैठे 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ हुआ होगा उस रात को, 8 मार्च 2014 की रात को, जब वे उस प्लेन में सवार थे और उस प्लेन को उड़ाने की किसी ने तो साजिश की होगी, ऐसा मेरे ख्याल में आया इंडिगो प्लेन में बैठे बैठे। क्योंकि मैंने दो शक्तियों को देखा प्लेन की दोनों तरफ उड़ते हुए, जो जीवन लेना चाहते हैं सबका, और वो प्लेन ब्लास्ट होते हुए देखा मैंने प्रेमोनिशन में, हवा में रहते रहते। यानी उस फ्लाइट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस लाइव एक्सपीरियंस को, ये तो विजन नहीं था, तो इसे कोई झुठला नहीं सकता। इंडिगो फ्लाइट जो मुंबई से उड़ी, देहरादून में लैंड करने वाली थी, 2 लैंडिंग अटेम्प्ट फेल हुए उसके, इसे कोई झुठला नहीं सकता। और मेरे इस लाइव एक्सपीरियंस को मेरे विजन के साथ में जब मैं कनेक्ट करके बताऊंगा, तब आप जान पाएंगे कि हकीकत में उस प्लेन के साथ में क्या हुआ था। और प्रभु केवल एक ही चीज चाहते हैं, वो आत्मा जो 239 मेंबर्स की चली गई प्रभु के पास में, अधर में अटकी हुई है, और वो परिवार जो तड़प रहे हैं अपनों के लिए, उनके प्रश्नों को उत्तर की आवश्यकता है। उनके हृदय में केवल एक ही आस है कि आखिर वो हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जान पाए। और अगर वो हादसा नहीं, वो जानबूझकर किया गया अधर्म है, तो उन अधर्मियों को कड़क से कड़क सजा मिल सके, यही आस लेकर हर इंसान जी रहा होगा आज भी। और मेरे राम ने कहा है, जो अधर्म की राह पर चलेगा उसे कहीं पर भी स्थान नहीं मिल सकता, उसका पतन होना निश्चित है, और वो होगा ही होगा। तो यह घटना थी जो पिछले अध्याय और इस अध्याय के बीच में मेरे साथ घटित हुई। और मैंने आपसे कहा कि रामायण के साथ साथ मैं अपने जीवन की गाथा और जीवन की घटनाओं का भी विवरण करूंगा आपके साथ में। आप पर निर्भर करता है, आप उसे सत्य मानते हैं या नहीं मानते हैं, या वो जितनी घटनाएं होती हैं वो आपको कुछ मोटिवेशन देता है या नहीं देता है, ये तो आप पर निर्भर करेगा। और उस पर एक्शन क्या लेना है वो भी आप पर निर्भर करेगा कि अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। आइए, हमने हमारे हनुमान जी महाराज को काफी इंतजार करवा दिया आज इस घटना को बताने में, लेकिन इसके बाद में जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहां पर मेरे साथ में बहुत ही अद्भुत घटना घटी, आध्यात्मिक घटना। ये तो भौतिक घटना थी, आध्यात्मिक घटना घटी। ये मैं रामायण के दरमियान आपको बीच में कहीं ना कहीं समय मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम हमारे रामायण की कथा को आरंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तो हम पिछले अध्याय में श्री राम के नाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे और नाम में कितनी शक्ति है उसके बारे में जान रहे थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ये हम हैं प्रथम सोपान बाल कांड में और राम नाम के महात्म की कथा चल रही है, यानी राम नाम के महिमा की कथा। तो नाम के प्रभाव से शंकर जी अविनाशी हो गए, साथ ही अमंगल वेशधारी होते हुए भी वे मंगल के राशि हो गए। श्री सुखदेव जी सनक सनंदन आदि सिद्ध मुनि और योगी ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगी हो गए। देखिए, नाम में इतनी शक्ति है कि साक्षात शिव पर ब्रह्म भी अविनाशी बन गए और सारे अमंगलों को अपने साथ में रखते हैं। वे चिता की भस्म रमाते हैं, भूत पिशाच उनके साथ में रहते हैं, लेकिन सारे अमंगल होते हुए भी वे मंगल करने वाले देव हैं, महादेव हैं, देवों के देव महादेव हो गए। ये नाम की ही महिमा है। इतना ही नहीं, श्री सुखदेव जी जिन्होंने भागवत पुराण कही परीक्षित जी को, सनक सनंदन आदि सिद्ध मुनि, हमने कथा आरंभ की और कथा आरंभ करते ही सनक सनंदन ऋषि मुनि का उल्लेख आ गया इसमें। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, ये तो अभी कथा कर रहा हूं और मैंने पहला श्लोक ही पढ़ा है और पहले श्लोक में ही सनक सनंदन आदि सिद्ध मुनि और योगी ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगी हो गए, यानी इनको भी ब्रह्म सुख मिल गया। तो ये सारे ब्रह्म सुख के भोगी हो गए। अब इनका जब जिक्र आ ही गया है तो वो कथा भी मैं आपको इस 8वें अध्याय में जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि हमने सप्त कथाएं, सप्त अध्याय समापन किए पिछले अध्याय के। सप्त ऋषि के साथ में और मेरे बीच में क्या हुआ उसे भी मैं आपको सुनाऊंगा। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। श्री नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि तथा हरि को शिव प्यारे हैं और हरि तथा हर दोनों के प्यारे नारद जी हुए हैं। तो देखिए, नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि तथा हरि को शिव प्यारे हैं और हरि और हर दोनों के प्यारे नारद जी हुए। और हरि और हर में तो जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, वो तो कहीं नहीं देखी जा सकती। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही नगरी ऐसी है जिसे 3 नामों से जाना जाता है, त्रिदेवों के नामों से जाना जाता है। बताइए कौन सी नगरी है वो? पूरे सृष्टि में, इस पूरे धरा पर एक नगरी ऐसी है जिसे तीनों देवों के नाम से जाना जाता है, त्रिदेवों के नाम से जाना जाता है। और वो नगरी है हमारा सबसे सुंदर तीर्थ स्थल, जो कि द्वार है 4 धाम की यात्रा करने के लिए। 4 धाम तो आप जानते ही हैं। तो चारों धाम की यात्रा शुरू करने से पहले इस स्थान पर जाना ही पड़ता है, क्योंकि यही मुख्य द्वार है जहां से आप प्रवेश करेंगे 4 धाम की यात्रा करने के लिए। और ये द्वार है मेरे हरि और हर का द्वार, हरिद्वार। देखिए, ये ऐसी नगरी है जिसे मैंने कहा तीनों देवों के नाम से जाना जाता है। हरि के नाम से, यानी प्रभु श्री हरि विष्णु के नाम से इस धरती को हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार यानी हरि के द्वार, हरि से मिलने के लिए द्वार है ये। और इसी धरती को मेरे शिव जी, देवों के देव महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हरद्वार। इसे हरद्वार भी कहा जाता है। ये हरद्वार भी है, हरिद्वार भी है। साथ में इसका तीसरा नाम भी है जो ब्रह्मा जी के नाम से विख्यात है, और वो है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड ये ऐसा स्थान है हर की पौड़ी पर, गंगा जी के नदी में, जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। उस स्थान को ब्रह्मकुंड कहा जाता है और इसी से हरिद्वार का नाम ब्रह्मकुंड भी हुआ। तो है ना विशेष।
चारों धाम की यात्रा अगर आपको करनी हो तो हरिद्वार होते हुए ही जाना पड़ता है। वहां तो आपको प्रवेश करना ही करना है, हर की पौड़ी जाना ही जाना है, गंगा जी में डुबकी लगानी ही लगानी है और जय गंगे बोलते हुए अपने चारों धाम की यात्रा को आरंभ करना है। तो नारद जी भी नाम के प्रभाव को जानते हैं। फिर नाम के जपने से ही भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की है कि वे भक्तों में शिरोमणि हो गए। देखिए, बालक थे प्रहलाद तो, और प्रहलाद जी की कथा तो आप जानते ही हैं कि प्रहलाद कौन थे, कैसे थे। होलिका दहन होता है, तो भक्त प्रहलाद जो है वो इतने छोटे से बालक छोटी सी उम्र में ही भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उनके पिता जो थे वे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि पिता थे राक्षस। ये भक्त प्रहलाद की कहानी आपको जाननी बहुत अति आवश्यक है और आपको समझना भी चाहिए, और सारे बालकों को इस कथा का अनुभव होना चाहिए कि भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आपको इंतजार नहीं करना है कि कब आप बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तब जाकर आप भक्ति करेंगे। भक्ति की उम्र नहीं होती है। भक्ति तो जैसे आपने जीवन लिया तब से भी शुरू हो सकती है। और भक्ति करने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने कर्म नहीं करेंगे। कर्म तो आप सारे करेंगे। अगर आप प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य का पालन करेंगे, पॉलिटिशियन है पॉलिटिशियन के कर्तव्य का पालन करेंगे, पुलिसकर्मी है तो पुलिसकर्मी होते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप भक्ति नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, प्रभु को याद नहीं कर सकते। उन्हें तो आपको याद करना ही है। वही तो है जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, जिन्होंने हमें इस संसार में भेजा, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। तो आइए भक्त प्रहलाद की कथा को जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि उनकी कथा से, उनकी भक्ति से भी हमारी पीढ़ी जो है आने वाली, वो काफी कुछ सीख सकेगी। आप भी काफी कुछ सीख सकेंगे और समझ सकेंगे। तो प्रहलाद जी के जन्म की कथा से पूर्व की कथा पहले जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वैकुंठ लोक में क्या हुआ था और कैसे ये सारी कथा का आरंभ हुआ। तो हुआ यूं था कि आपने सबने तो सुना ही होगा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा। फिर रावण और कुंभकर्ण थे, शिशुपाल और दंतवक्त्र थे। ये सारे जो राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, ये जोड़ी के जो राक्षस है ये हर युग में हुए। जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तो सतयुग में हुए, और रावण और कुंभकर्ण तो त्रेता युग में हुए, और शिशुपाल और दंतवक्र जो है वो द्वापर युग में इनका जन्म हुआ। हर युग में प्रभु श्री हरि ने ही इन्हें मारा और इनको मृत्यु प्रभु हरि के द्वारा मिलने के कारण ही इनकी मुक्ति हो सकी है। तो आखिर हुआ क्या था कि देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण के 15वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार, बहुत अच्छी कथा है, उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में परम पिता ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, जिन्होंने सनकादि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो सनकादि ऋषि जब हम कहते हैं तो ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कौन है चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये नाम याद रखना जरूर से। तो ये चारों जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, तो ब्रह्मा जी के सभी पुत्र अपनी इच्छा से संपूर्ण लोकों में कहीं भी जा आ सकते थे। उनमें भक्ति इतनी थी, क्योंकि उन्होंने जब ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही प्रभु विष्णु के वाणी को सुन लिया था, उनके दर्शन कर लिए थे अंतर मन से, तो वे विष्णु भगवान के श्री हरि के बहुत बड़े भक्त हो गए, चारों सनकादि ऋषि। और इसी कारण वे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा आ सकते थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी कहीं भी जाने आने की। एक दिन की बात ऐसी हुई कि उन्होंने इच्छा जागृत की कि उन्हें अपने श्री हरि के दर्शन करने हैं। तो श्री हरि के दर्शन करने के लिए, विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए वे विष्णु भगवान के धाम पहुंचे, वैकुंठ धाम। विष्णु जी तो वैकुंठ धाम में रहते हैं, शेषशैया पर रहते हैं। माता लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। वहीं पर प्रभु अपने माता के साथ में, अपने भार्या के साथ में, यानी हमारी माता के साथ में रहते हैं। और उनके द्वार पर 2 द्वारपाल रहते हैं, जय और विजय। ये जय और विजय नाम के द्वारपाल उस समय भी वहां पर द्वार पर उपस्थित थे।
जब चारों ऋषि कुमार वहां पहुंचे, ये जो चारों ऋषि कुमार है ब्रह्मा जी के, इनकी आयु तो बहुत है, मतलब पहले मानस पुत्र है ना जो ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए थे, तो आयु में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन दिखते सब चारों छोटे छोटे बालकों के जैसे, एकदम सुंदर सुंदर बालकों के रूप है इनके, और बड़े प्रेममय रूप है इनके। तो ये जो बालक रूप क्यों है? क्योंकि भक्ति का प्रभाव है। देखिए, जब भक्ति की शक्ति होती है तो वृद्धावस्था इतनी जल्दी से नहीं आती है। आपका शरीर बहुत बढ़िया और सुंदर दिखाई देता है, शरीर में शक्ति होती है, और ये तो आत्मा है। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों तो बालक रूप में ही है। जब भी दर्शन देते हैं किसी को तो बालक रूप में ही देते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको कहा कथा कि कैसे दर्शन देते हैं। तो ये जब भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे और वहां द्वार पर पहुंचकर इन्होंने द्वारपालों से विनती की कि भाई हमें हमारे श्री हरि विष्णु के दर्शन करने हैं। तो द्वारपाल जो जय विजय थे, उन्होंने बालक रूप होने के कारण इनको पहचाना नहीं और कहा कि प्रभु हरि के दर्शन अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे माता लक्ष्मी के साथ में अभी वैकुंठ धाम में बैठे हैं, विराजे हैं, तो इस समय हम किसी को भी दर्शन करने की आज्ञा नहीं दे सकते हैं। चारों सनकादि ऋषियों ने बहुत विनती की, कई बार विनती की जय विजय से कि हमें दर्शन करने दीजिए, हम प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, उन्होंने यहां तक जय विजय ने पूछा कि हे बालक, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। पहले तो वार्तालाप जब शुरू हुई तो बहुत साधारण वार्तालाप शुरू हुई, एकदम शिष्टाचार के साथ में, लेकिन ये वार्तालाप आगे आगे जाकर बहुत भयंकर रूप ले गई, क्योंकि जब सनकादि ऋषियों को अंदर जाने की अनुमति न मिली तो जय विजय उनका हास करने लगे और अहंकार में आ गए कि हम तो द्वारपाल हैं और प्रभु के द्वारपाल है, हमारी आज्ञा के बिना आप प्रभु से मिलने नहीं जा सकते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कोई गया है और कोई मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, राजा के द्वार पर पहुंच गया है और द्वारपाल से कह रहा है कि भाई आप जाकर अंदर बता तो दीजिए कि हम आए हैं, हम मिलना चाहते हैं, और द्वारपाल कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं और जाने भी नहीं देंगे। तो अगर इस संसार में जो मालिक होता है, मालिक का स्वभाव कैसा है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, ये उसके नीचे काम करने वाले लोगों के आचार व्यवहार से पता चल जाता है, और लोग तो वही देखते हैं। तो हम कहते हैं ना कि फ्रंट ऑफिस पे जो बैठा हुआ है, फ्रंट दुकान पर अगर कोई चीज लेने जा रहे हैं, कोई भी ब्रांड की चीज लेने जा रहे हो आप, तो दुकानदार जैसी आपको सर्विस देगा, आप तो ये नहीं कहेंगे कि दुकानदार की सर्विस खराब है, आप तो उस ब्रांड का नाम ले लेंगे कि भाई उस ब्रांड की सर्विस ही खराब है। ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। तो दोनों द्वारपालों के इस प्रकार मना करने पर सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया, परंतु क्रोध पर काबू रखे हुए थे और काबू रखते हुए द्वारपालों से कई बार विनती की कि तुम लोग तो भगवान की सेवा करने में बैठे हुए हो, प्रभु हरि के द्वारपाल हो, तो तुम्हारा आचार व्यवहार भी प्रभु हरि के जैसे ही होना चाहिए। और उनमें तो अहंकार जरा भी नहीं है, वे तो शांत चित्त है, सत्य चित्त आनंद कहते हैं उन्हें। वैसा ही आचार व्यवहार आपका भी होना चाहिए हर एक के प्रति। लेकिन द्वारपालों ने उन सनकादि ऋषियों को वैकुंठ में अंदर जाने नहीं दिया। तब उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, और क्रोध से इसलिए दोनों द्वारपालों को, जय को और विजय को, सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि आप दोनों राक्षस बन जाओगे और राक्षस बनकर मृत्यु लोक में वास करोगे, और मृत्यु लोक में आपको वास करना पड़ेगा। तो दोनों भयभीत हो गए, क्योंकि श्राप को सुनते ही, सनकादि ऋषियों के वचनों को सुनते ही, ब्राह्मणों का श्राप सुनते ही उन्हें ज्ञान हो गया, ज्ञात हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं थे, ये तो सनकादि ऋषि हैं। और उतने ही में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी भी वहां पर आ गई, और भगवान विष्णु भी ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वे ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो जीवों को सतमार्ग दिखाए। ब्राह्मण वो नहीं है जो जीवों को ये बताए कि भाई ये पूजा पाठ कर लो, ये कर्तव्य कर्म कर लो, वो तो एक अलग हिस्सा है। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य है सारे संसार के चराचर जगत के जीवों को सत्कर्म करने का मार्ग दिखाए, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं।
तो ऐसे ब्राह्मणों से प्रभु हरि तो बहुत प्रेम करते हैं। तो उन हरि ने ब्राह्मणों के पैर पकड़ लिए, सनकादि ऋषियों से क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु आपके क्रोध को शांत करिए, ये मेरे द्वारपाल है, इनसे गलती हो गई है, इन्हें भी क्षमा करिए। तो सनकादि ऋषियों को तो सबसे पहली बार प्रभु हरि के दर्शन हुए थे। वे तो अपने हरि के दर्शन देखकर ही, उनके दर्शन करते हुए भी उनका चित्त उन्हीं में रम गया। और रमते हुए वे सनकादि ऋषि बोले कि प्रभु आपके दर्शन प्राप्त हो गए, बस हमें और क्या चाहिए था, हम तो केवल आपको देखना चाहते थे। आपको देखने से मात्र से संसार के सारे विकार दूर भाग जाते हैं, तो हमारा क्रोध कैसे रह सकता है? हमारा क्रोध भी जा चुका है। प्रभु आप जैसा चाहे वैसा इस श्राप को मुक्त कर सकते हैं इन्हें। आप सर्वस्व है, आप में सारी शक्ति है। तो प्रभु विष्णु ने देखो सारी शक्तियां हैं उनके पास में, लेकिन शक्तियों का दुरुपयोग ज्ञानी जन नहीं करते, और कोई नहीं करता, क्योंकि दुरुपयोग करोगे तो उसका भोग भी तो भोगना पड़ेगा। तो प्रभु हरि ने कहा सनकादि ऋषियों से कि भाई मैं श्राप को जो आपने दिया उसे पूरी तरह से टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे हम सीमित जरूर कर सकते हैं यदि आपकी आज्ञा है तो। देखो बच्चों जो सुन रहे हो ध्यान से, कि आप जब कम्युनिकेशन करते हो बड़ों से छोटों से, तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? उस कम्युनिकेशन में ईगो नहीं होना चाहिए, उस कम्युनिकेशन में अहंकार नहीं होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन जो है, वार्तालाप जो है, वो एकदम सिंपल और श्रेष्ठ आचरण वाला होना चाहिए, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक वाला, अच्छे फीचर वाला, प्रेममय कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो भगवान श्री हरि ने कहा सनकादि ऋषि से, श्री हरि है ब्रह्मांड के स्वामी है, ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी उन्होंने सनकादि ऋषियों से कहा कि आप बताइए अगर आपकी इच्छा है तो मैं इस श्राप को सीमित कर सकता हूं। तो सनकादि ऋषियों ने तुरंत प्रसन्न होते हुए कहा कि हाँ प्रभु आप श्राप को सीमित कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके अगोचर हैं, आपके भक्त हैं, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। तो भगवान विष्णु ने जय विजय से कहा कि तुम दोनों मेरे द्वारपाल हो, और मेरे द्वारपाल होते हुए भी अहंकार के वश और क्रोध के वश हो गए, ये कतई मुझे पसंद नहीं है। तो सनकादि ऋषियों के द्वारा दिया हुआ श्राप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। बस इसे सीमित इतना कर सकते हैं कि 3 जन्म तुम्हें मृत्यु लोक में लेने पड़ेंगे, और वो 3 जन्म 3 युगों में होंगे। पूरे ब्रह्मांड में चतुर्युगी होती है, 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। पहला सबसे प्रथम युग है हमारा सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग, उसके बाद आता है द्वापर युग, उसके बाद आता है कलयुग। अभी इस समय कलयुग चल रहा है। तो प्रभु ने कहा 3 युग में तुम दोनों को राक्षस योनि में जन्म लेना होगा। राक्षस योनि में जन्म लेकर राक्षस के सारे कर्म करोगे। जो अहंकार और क्रोध तुमने यहां दिखाया वो अहंकार और क्रोध तुम्हारे अंदर होगा। बस इतनी आशीर्वाद देता हूं कि भक्ति जो तुम्हारे अंदर है वो भक्ति अवश्य रहेगी, और उसी भक्ति के कारण तुम्हारी मुक्ति भी उन योनियों से होगी। तो यही जो जय विजय थे, यही जय विजय ने सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम से जन्म लिया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम से जन्म लिया। यही जय विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के नाम से जन्मे। तो सतयुग में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम से जन्मे तो भगवान नरसिंह द्वारा इनकी मुक्ति हुई, और वराह रूप में भगवान ने इनकी मुक्ति की। और जब त्रेता युग में जन्मे तो श्री राम के हाथों रावण और कुंभकर्ण की मुक्ति हुई। और जब द्वापर में जन्मे, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से जन्मे, तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों इनकी मुक्ति हुई, और ऐसे मुक्ति पाकर वे अपने लोक पर वापस चले गए। तो इस प्रकार सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण जय विजय को धरती पर 3 युगों में 3 बार जन्म लेना पड़ा। एक एक युग कई लाखों वर्षों का होता है, उसकी गणना भी मैं बताऊंगा हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो इतने लाखों वर्षों में हर युग में पहले जन्म लिया, फिर वापस चले गए धाम में, फिर जन्म लिया दूसरे युग में, फिर वापस धाम में चले गए, फिर तीसरे जन्म में जन्म लिया तीसरे युग में, और तब जाके अंततः भगवान के हाथों मुक्ति पाकर प्रभु के द्वार पर वापस पहुंचे। तो ये कथा थी जय और विजय की, जिसके द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। और यहीं से कड़ी जुड़ती है भक्त प्रहलाद की।
भक्त प्रहलाद किसके पुत्र थे, क्या हुआ उनके साथ, उनकी भक्ति कैसी थी, कौन थे वो जानेंगे हम भक्त प्रहलाद की कथा में। अब तो आइए अब हम सुनते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। देखिए, जिन जिन का उल्लेख आएगा रामायण में, हम उनकी कथा को जरूर सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये रामायण नहीं, ये रामचरितमानस का सत्संग है, जिसे मेरे बाबा की आज्ञा से मैंने शुरू किया है, शिरोधार्य लिया है। और इसका जो सीधा फायदा जो है वो होना चाहिए हमारे सारे बालकों को। बचपन में जैसे ही जूनियर सीनियर केजी पार करके फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं, क्लास 1 में, क्लास 1 से ही वे रामचरितमानस के इस सत्संग को सुनना शुरू कर दें, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 15वीं कक्षा तक पहुंचने तक, ग्रेजुएशन होने तक धीरे धीरे इस कथा का पान करते जाएं, कथा को सुनते जाएं, तो इस कथा के दौरान आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। संसार में जीवन को कैसे जीना है, अपने जीवन में क्या क्या कार्य करने हैं, कर्म किसे कहते हैं, अच्छा ड्यूटी किसे कहते हैं, कर्तव्य परायणता किसे कहते हैं, ये सब आप सीखेंगे। और जीवन को जीने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी बच्चे सीख सकेंगे। तो ये जो बच्चे इस कथा को सुनते सुनते बड़े होंगे, अपनी सारी पढ़ाई करते करते साथ साथ, तो देखेंगे आप कि इनमें जो शक्ति होगी, इनमें जो बल होगा, इनके जो विचार होंगे, वे शुद्ध चित्त वाले होंगे, पवित्र होंगे, और इस संसार में बड़े बड़े अच्छे अच्छे कर्म कर सकेंगे। तो आइए भक्त प्रहलाद की कथा को सुनते हैं और उनके जन्म को सुनते हैं। अभी अभी हमने सुना कि भगवान विष्णु के द्वारपाल जो थे जय और विजय, इन दोनों को सनकादि ऋषियों के श्राप मिलने के कारण इनका सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम से जन्म हुआ। अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी जो थी, जो दक्ष पुत्री है दीति, दक्ष की पुत्री है दीति, दक्ष की पुत्री दीति जो है महर्षि कश्यप की पत्नी थी। उनके गर्भ से 2 महान बलशाली दैत्यों का जन्म हुआ, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब ये दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ये तो हम भी जानते कि रावण और कुंभकर्ण भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, ऐसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और बड़े पराक्रमी थे, बड़े बलशाली थे, बहुत ताकत थी, मतलब सारे ब्रह्मांड को घुमा दे ऐसी शक्ति थी इनके अंदर। भक्ति की शक्ति थी, इनकी कोई शक्ति नहीं थी। भगवान विष्णु ने कहा था ना कि आपको मृत्यु लोक में जन्म तो लोगे, लेकिन भक्ति की शक्ति आपके साथ में रहेगी और आपका राक्षस कुल में जन्म होगा। तो जब इनका जन्म हुआ तो आत्मबल में संपन्न थे ये दोनों भाइयों में, युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग यानी हेवन। हेवन बहुत बड़ा है और हेवन बहुत सारे टाइप्स के हैं, हेल भी बहुत बड़ा है। इनका सबका विवरण मैं अपने पाठ के दौरान अपनी ज्ञानानुसार और जो मैंने देखा, जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने महसूस किया, वो सब बताऊंगा। तो स्वर्ग पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने अधिकार जमा लिया। एक समय ऐसा आया कि हिरण्याक्ष जो था उसने पृथ्वी को ही उठा लिया और पूरी पृथ्वी को वो रसातल में ले जाकर छुप गया। अब रसातल कहाँ है? समुद्र के गहरे समुद्र में, एकदम गहरे डूब में, मतलब पानी के अंदर पूरी धरती को ले गया। धरती पर हाहाकार मच गया सारे धरती पर। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धरकर, वराह यानी सुअर का रूप होता है, मुख जो है सुअर के जैसा है, वराह का रूप है, और शरीर इंसान का है, वैसा रूप धरकर भगवान ने हिरण्याक्ष का अंत किया। और हिरण्याक्ष का अंत करके, क्योंकि वराह का जो नाक होती है वो बड़ी होती है, उसी नाक के ऊपर धरती को उठाकर भगवान रसातल से ऊपर ले आए। ये कथा तो सभी लोग जानते हैं, काफी प्रचलित है ये कथा, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं इस कथा को। लेकिन हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष के वध को सुनकर हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी हुआ, उसमें क्रोध उत्पन्न हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ, और उसने अपने सारे दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की पूर्ण अनुमति दे दी। अत्याचार करने की मतलब प्रजा को मारो, काटो, जो करना है वो करो, और अत्याचार करने की अनुमति देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया भक्ति करने के लिए, ताकि वो शक्ति पा सके विष्णु भगवान को हराने के लिए। देखो, भक्ति 2 प्रकार की होती है,
एक होती है प्रभु से प्रेम करने की भक्ति, और ये भक्ति जो थी ये प्रेम नहीं था, ये तो सिद्धि और शक्ति चाहता था ताकि वो श्री हरि को हरा सके, उनका वध कर सके। किसका? जिन्होंने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया, जिन्होंने तुम्हारे अंदर प्राण डाले, तुम उनके प्राण हरने की बात कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख तो और कोई हो ही नहीं सकता इस पूरे संसार में। लेकिन ज्ञान जब हर लेते हैं ना, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो तो भटक जाता है आत्मा और जीव। तो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने की हिरण्यकश्यपु ने ठान ली, और ब्रह्मा जी की जाकर खूब तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्होंने अपने दैत्यों को तो बोल दिया था कि भाई आप प्रजा के ऊपर अत्याचार करो। यहाँ दैत्यों को बिना राजा के देखकर देवराज इंद्र जो है, जो स्वर्ग लोक के देवता है, राजा है देवताओं के, उन्होंने देखा कि भाई दैत्य तो अभी बिना राजा के हैं, चलो इनके ऊपर आक्रमण कर दो। तो देवराज इंद्र ने इनके साथ में युद्ध कर लिया, और युद्ध करके महल में प्रवेश करके हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी कयादु को बंदी बना लिया, और सारे दैत्यों को वहां से मार काट कर भगा दिया, और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु को बंदी बनाकर वो इंद्र उन्हें अपने साथ लेकर अमरावती की ओर चल पड़े। अमरावती भी स्वर्ग का ही एक स्थान है, तो वहां चल पड़े। जब इंद्र जो है अमरावती की ओर बढ़ रहे थे, तो कयादु जो है हिरण्यकशिपु की पत्नी, वो गर्भवती थी। देखो यहां पर हम देखते हैं कि कई बार अच्छे से अच्छे संत मुनि या देवताओं से भी गलती हो जाती है, भाववश, अज्ञानतावश। तो देवराज इंद्र एक गर्भवती स्त्री को पकड़कर बंदी बनाकर ले जा रहे थे, बीच में नारद मुनि आ गए। अब नारद ऋषि तो ठहरे भगवान के भक्त, प्रेमी, सभी जीवों से प्रेम करते हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं और सबको भक्ति का मार्ग दिखाते हैं वे। तो वे तो आ गए, नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे अरे देवराज इंद्र, आप कहाँ जा रहे हैं, और ये कौन है आपके साथ में, कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? तो देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि नारद को मेरा साष्टांग प्रणाम। हे देवर्षि नारद, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है कयादु, इसके गर्भ में भी दैत्य पल रहा है, तो मैं सबसे पहले इस दैत्य को मारूंगा, और इस दैत्य को मार के फिर कयादु को छोड़ दूंगा। तो नारद मुनि ने कहा, अच्छा, गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करेंगे आप, इसका आपको दोष नहीं लगेगा? ऐसे तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो देखो, जब आप गुरु की शरण में होते हैं तो गुरु आपको गलत कर्म करने से रोकते हैं। सच्चा गुरु वही है जो आपको सत्मार्ग दिखाए। तो नारद मुनि जो है देवताओं के गुरु भी हैं वो एक तरह से, क्योंकि देवताओं को हमेशा भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। तो उन्होंने इंद्र को सही राह दिखाई और कहा कि भाई ऐसे तो बालक का हत्या करना बड़ा पाप है, और ऊपर से कयादु के गर्भ में जो बालक पल रहा है वो बहुत बड़ा भक्त है, उसकी भक्ति की शक्ति इतनी है कि आप तो क्या, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इतना सुनकर देवराज इंद्र नारद मुनि के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने कयादु को वहीं पर छोड़ दिया। नारद मुनि कयादु को लेकर अपने आश्रम में आ गए और उन्होंने अपने आश्रम में कयादु को लाकर कहा कि बेटी, तुम यहाँ पर इस आश्रम में रहो और इस आश्रम में ही तुम्हारा गर्भ धारण है अभी, तो जब तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा उसके बाद तुम अपने राज्य में चली जाना। तो कयादु जो है वो नारद मुनि के आश्रम में रहने लगी और वहां पर नारद मुनि से रोज अच्छे अच्छे प्रवचन सुनती, अच्छे सत्संग में रहने लगी। देखिए, दैत्यों की पत्नी है, दैत्य वंश में है। कौन से कुल में? राक्षस के कुल में। तो हिरण्यकशिपु राक्षस, उसकी पत्नी भी राक्षस कुल में। तो राक्षस कुल में मतलब सारी नेगेटिविटी है। तो ऐसे नेगेटिविटी में
वाला भी इंसान जब पॉजिटिव एनर्जी के पास पहुंच जाता है, यानी कहां पहुंची कयादू? नारद मुनि जी के आश्रम में। वहां तो सत्संग ही सत्संग है, अच्छे भाव है, अच्छा विचार है, अच्छा सात्विक खाना पीना है। तो जहां सात्विक आचार होगा, व्यवहार होगा, खान पान होगा, वहां पर कौन जन्म लेगा? राक्षस जन्म लेगा। अगर राक्षस कुल में भी जन्म लेगा तो वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और बहुत ही ज्ञानी होगा। तो कयादू जो है वहीं पर रही। अब इसके आगे की कथा बताता हूं। समय होने पर कयादू ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयादू भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गए। तो वहां पर जन्म हुआ, नारद मुनि जी के आश्रम में जन्म हुआ भक्त प्रहलाद का। अब देखिए भक्त प्रहलाद की लीला। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु ने उनके शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो पिता हैं, पिता तो अपने बेटे को, पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने उन्हें भी शिक्षा दे दी और प्रहलाद अपने गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आ गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया। तो हिरण्यकश्यपु ने उसे अपनी गोद में बैठाया और गोद में बैठाकर उसका बहुत दुलार किया, बहुत लाड़ प्यार किया। पिता है, पुत्र से किसे प्यार नहीं होगा। क्रोध अपने स्थान पर है, लेकिन परिवार तो सभी का होता है, चाहे दैत्य हो चाहे साधारण इंसान हो। परिवार तो हर एक का है और सबको अपने अपने परिवार से प्रेम होता है। लेकिन कोई अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सत्कर्म करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है और कोई अधर्म करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पतन किसका होता है? जो अधर्म करता है उसका। हारता कौन है? जो अधर्म करता है वो। किसके जीवन में शांति नहीं होती है? जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में शांति नहीं होती है। जो धर्म के मार्ग को अपनाता है, जो सच्चाई से चलता है, शुद्ध मन से चलता है, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, सबका आदर करता है, सबसे प्रेम करता है, उसका जीवन हमेशा सक्सेसफुल होता है। उसके जीवन में शांति होती है, प्रेम होता है। तो प्रहलाद को बहुत प्यार किया और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा कि वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात सुनाओ। मतलब जो भी कुछ तुमने सीखा है मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा है। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको बताता, मतलब कंक्लूजन बताता हूं मैं आपको, उसका टोटल समरी बेसिकली, जो आदि मध्य और अंत से रहित। सुनिएगा ध्यान से, प्रहलाद ने क्या कहा। भक्त प्रहलाद ने छोटी सी उम्र में 6-7 वर्ष के रहे होंगे, तो उस समय उन्होंने कहा जो आदि मध्य और अंत से रहित है, आदि मध्य और अंत से रहित है, जो अजन्मा, वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अनंत कर्ता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। तो देखिए श्री हरि का कितना सुंदर विवरण, कितना सुंदर भक्तिमय रूपांतर करके भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु से कहा कि जो आदि मध्य और अंत से रहित है, अजन्मा, वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंत करता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का क्या होगा? उसके तो नेत्र लाल हो गए, क्रोध से आग बबूला हो गया वो एकदम। क्यों आग बबूला हो गया? कि भाई जिस हरि को मैं मारना चाहता हूं, जिस हरि ने मेरे भाई का वध किया, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं, उसी हरि को, मेरे शत्रु को, ये मेरा पुत्र प्रणाम कर रहा है। ये कैसा पुत्र है? उन्होंने अपने पुत्र से कहा, कांपते हुए होठों से एकदम क्रोध में आकर कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त कैसी शिक्षा दे दी? प्रहलाद के गुरु से कहा उन्होंने, क्योंकि प्रहलाद तो बालक है, बालक पे क्या क्रोध करेंगे? तो सबसे पहले तो गुरु के ऊपर क्रोध किया।
कि दुर्बुद्धि तूने कैसी शिक्षा दे दी। अब ये भी उनका दुष्कर्म है। गुरु है, गुरु का अपमान आप कभी नहीं कर सकते, और जिसने गुरु का अपमान कर दिया उसका पतन निश्चित है। गुरु वो होता है जो जीव को सतमार्ग दिखाता है, जो जीव को बताता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और गुरु की अवहेलना, गुरु का अनादर, गुरु की बातों को न मानना, गुरु पर अविश्वास करना, ये तो बहुत गलत कर्म हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु का पतन आप समझ लीजिए यहीं से शुरू हो गया, जब उन्होंने गुरु की अवज्ञा की। भले वो उनके पुत्र के गुरु हो, लेकिन थे तो गुरु ही। तो टीचर्स का हमेशा आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज वो एक ऑनरेबल पोजीशन है। वे आपको सिखाते हैं कि संसार क्या है, संसार में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बायोलॉजी में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, मैथ्स में क्या हो रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है, हिंदी में क्या हो रहा है। Who is teaching you all these things? Your teachers. So they are respectable. They are to be respected. उनसे प्रेम करना है, उनका अनादर कभी नहीं करना है। तो गुरुजी ने कहा, दैत्यराज आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए, आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। अब ये गुरु कैसा था? इसने कहा कि भाई मैं जो सिखा रहा हूं वो आपका पुत्र नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद बताओ तुमको ये शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तो प्रहलाद जी से पूछा उन्होंने कि तुम्हें ये शिक्षा किसने दी, ये एजुकेशन कहां से मिली? तुम्हारे गुरु ने तो नहीं दी ये शिक्षा। अब आप बताओ कहां से मिली भक्त प्रहलाद को ऐसी शिक्षा? तो आपको याद होगा मैंने कहा कि उनकी माता कयाधु नारद मुनि जी के साथ में उनके आश्रम में रही थी, और उस समय नारद मुनि काफी सारे प्रवचन, भक्ति, कीर्तन, सत्संग सब कुछ कहते थे, और भक्त प्रहलाद गर्भ में रहते हुए ये सब कुछ सुनते थे। भक्ति तो उनकी वहीं से जागृत हुई। पिता के प्रश्न पूछने पर प्रहलाद जी बोले, पिताजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं, उनको छोड़कर और कौन किसी से कुछ सीख सकता है। तो देखो कितना अच्छा बता दिया भक्त प्रहलाद ने कि हम कहते हैं ना कि परमात्मा का वास तो हमारी आत्मा में ही है, हमारी आत्मा के साथ हमारे अंतर मन में ही है, यही है परमात्मा का वास। तो उन्होंने भी वही कहा, पिताजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। तो ऐसे श्री हरि को छोड़कर कोई और किससे क्या सीख सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वो मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहां जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बक रहा है। देखो अपने पुत्र पर भी उसे इतना क्रोध आ गया कि पुत्र का भी ख्याल नहीं रखा, वो रिलेशन को भी भूल गया। इतने क्रोध और अहंकार में इंसान पागल हो जाता है कि वे सारे रिलेशन को दांव पर लगा देता है, हमारे सारे व्यवहारों को भूल जाता है, और ऐसे सारे व्यवहारों को भूलकर इंसान गलत कर्म कर बैठता है, और गलत कर्म करने के बाद में जो सजा प्राप्त होती है उस सजा का भुगतान तो उसे ही करना पड़ता है, उससे भागने का कोई मार्ग नहीं मिल सकता उसे। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन में तो श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा कि ये बहुत ही बड़ा दुरात्मा है। जबकि आप कह सकते हो कि प्रहलाद दुरात्मा है, वे तो शुद्धात्मा है। परमात्मा के समक्ष, परमात्मा के समक्ष अपने नतमस्तक होकर वे प्रभु हरि की भक्ति में लीन रहते थे, तो वे दुरात्मा कैसे हो सकते हैं? लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो, और अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे ही शत्रु का गुणगान कर रहा है, तो क्या मैं इससे आशा रखूंगा? क्योंकि ये शत्रु प्रेमी हो गया है तो कुल का नाश करने वाला है, इसे तुरंत के तुरंत मार डालो। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उन सभी प्रयास में श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन्होंने भक्त प्रहलाद को पहाड़ से भी नीचे फेंका, भक्त प्रहलाद को श्री हरि ने बचा लिया। प्रहलाद भक्त को उन्होंने नदी में डुबो दिया, समंदर में फेंक दिया, वहां भी प्रहलाद की रक्षा हो गई। देखो भक्त जो होता है उसकी प्रभु हमेशा रक्षा करते हैं। मेरे पीछे गणेश जी महाराज बैठे हैं अपना आशीर्वाद का हाथ लेकर। भक्त के सर पर हमेशा प्रभु का आशीर्वाद होता है, और गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है। तो
तो उनका तो आशीर्वाद हमेशा रहता है। वे ही है जो हमारी कथा को बिना विघ्नों के, बिना बाधा के पूर्ण होने में हमारी सहायता करेंगे। तो भक्त की रक्षा के लिए प्रभु हमेशा खड़े होते हैं और या तो स्वयं आते हैं या किसी न किसी रूप में किसी न किसी भक्त को भेज देते हैं। तो भक्त प्रहलाद की ऐसे रक्षा होती रही और वे भक्त प्रहलाद को मार न पाए। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से भी डसवाया, पर्वत के शिखर से भी गिराया जैसे मैंने कहा, लेकिन हर योजनाओं में असफल रहे। देखिए योजना किसकी असफल होती है? तो अगर आप कोई गलत योजना बनाओगे तो उसमें सफलता कैसे पा सकते हो? सफलता तो मिलेगी नहीं, असफल रहोगे ही रहोगे। भक्त के प्रति योजना बनाओगे तो कभी सफल नहीं होगे। हाँ, अधर्मियों के प्रति योजना बनाओगे तो सफल जरूर हो जाओगे। तो यहां शुरू होती है होलिका दहन की कथा। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि सारी योजनाएं विफल हो गई हैं और वे अपने पुत्र को मार नहीं पा रहे हैं, तब उनके पुरोहितों ने क्या किया? उनके पुरोहितों ने अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। एक ऐसी स्त्री को उत्पन्न किया जो स्वयं साक्षात अग्नि का रूप थी। और तब उस अति भयंकरी कृत्या ने अपने पैरों से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल मारा। उनकी छाती में त्रिशूल मारने के बाद क्या हुआ? भक्त प्रहलाद की छाती में वो त्रिशूल जोरदार लगा, लेकिन चोट उन्हें नहीं लगी, चोट उस त्रिशूल को लगी और वो त्रिशूल के चूर चूर होकर बिखर गया, लेकिन भक्त प्रहलाद को कोई मार न पाया। क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति की शक्ति थी। वे तो अपने प्रभु की भक्ति में रमे हुए थे। प्रहलाद जी को ऐसा देखकर उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था। इसलिए कृत्या ने तुरंत ही उन पुरोहितों पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अन्य प्रचलित कथाओं के अनुसार कृत्या के स्थान पर होलिका का नाम भी आता है। तो ये अलग अलग कथाएं आती हैं कि एक जगह कहा गया है कि कृत्या आई थी और कृत्या ने कोशिश की प्रहलाद को मारने की, लेकिन कृत्या अपने आप ही स्वयं नष्ट हो गई। एक जगह आता है कि हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, और होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती, अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो उसने हिरण्यकशिपु की आज्ञा से भक्त प्रहलाद को लेकर वह स्वयं होली में जलती हुई अग्नि की चिता पर बैठ गई। और जैसे ही वो बैठी और भक्त प्रहलाद के साथ में बैठी, तो प्रहलाद तो जले नहीं, लेकिन वो स्वयं जल गई और जलकर राख हो गई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकशिपु बहुत आग बबूला हो गया कि उसकी बहन होलिका भी जल गई और भस्म हो गई। तो ये दो अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये समझना कि एक भक्त को मारने की कितनी भी भरसक कोशिश की जाए, वो नहीं मर सकता जब तक प्रभु स्वयं उसे लेने नहीं आते। प्रभु की भक्ति ऐसी होती है क्योंकि भक्त को लेने यमराज या यमदूत नहीं आते, भक्त को लेने तो साक्षात प्रभु आते हैं, देवता गण आते हैं और गुरु आते हैं, जो भक्त को उसके जीव से, शरीर से ले जाते हैं जब उसका समय आता है। तो उसकी ऐसी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। अब भगवान नरसिंह का क्या हुआ था? हिरण्यकशिपु ने, दूतों ने उसे जब ये समाचार सुनाया तो अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? बता मुझे, क्या तेरा वो ईश्वर इस सिंहासन में है? क्या तेरा वो ईश्वर इस दीवार में है? क्या तेरा वो ईश्वर इस खंबे में है? बता मुझे। चीख चीख कर उन्होंने कहा कि बता मुझे तेरा ईश्वर कहाँ है? मुझे तो प्रभु खंबे में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भक्त प्रहलाद ने कहा। बड़ी कोमल वाणी में कहा कि मुझे तो मेरे प्रभु इस खंबे में दिखाई दे रहे हैं। और यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल न सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से खंबे तक पहुंचा, खंबे को घूसा मारा
जैसे ही खंबे को घूसा मारा तो उस खंबे में बहुत भयंकर नाद हुआ, बहुत भयंकर नॉइज हुई और इतना बड़ी आवाज सुनकर वो खंबा हष्ट मतलब पूरी तरह से फट गया और खंबे में से जो निकला उसे देखकर तो सब थर थर कांपने लगे। खंबे में से निकले नरसिंह अवतार में श्री हरि विष्णु नरसिंह रूप में। अब नरसिंह रूप क्या है? मुख है शेर का, शरीर है मनुष्य का। ये एक तरह से ऐसा अवतार है जिसमें ताकत पूर्ण तरह से सिंह की पूरी शक्ति है और मनुष्य की भी सारी शक्ति है। नाखून भी उनके सिंह के समान थे। तो ऐसे अवतार में विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हुए। बड़ा भयंकर रूप था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थी, उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में भी नहीं था। कैसे हो सकता है? अरे एक साधारण सा शेर अगर आपके सामने आ जाए तो आप भागोगे कि सामने खड़े रहोगे? साधारण से शेर से भी आप डर कर भाग जाते हो। अरे रास्ते में अगर कुत्ता भी होता है, वो अगर भौंक कर आपके पीछे दौड़ने लग जाए तो आप भाग जाते हो। ये तो साक्षात ऐसा रूप था, नरसिंह अवतार था, जो पूर्ण मुख सिंह का, हाथ वगैरह सब कुछ सिंह के जैसे, नाखून बड़े बड़े, सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़े, आंखें एकदम पीली लाल क्रोध में और दांत भी एकदम नुकीले। ऐसे रूप को देखकर कौन उनके समक्ष जाना चाहेगा? जो जाना चाहेगा वही पछताएगा। तब भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों के बीच लिया और खेल ही खेल में अपनी नाखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वह उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी निकट जाने का साहस न हुआ और उन्हें प्रसन्न कोई कैसे करे, उनके क्रोध को शांत कोई कैसे करे, यही सब सोच रहे थे। हिरण्यकशिपु की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि मुनि सब आ गए और उपस्थित होकर अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग स्तुति कर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गई। देखिए माता लक्ष्मी भी नरसिंह अवतार को देखकर, उस रूप को देखकर भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, अब तुम ही जाकर इनको शांत करो। देखिए भगवान के क्रोध को देवी देवतागण शांत न कर पाए, ब्रह्मा जी भी शांत न कर पाए, माता लक्ष्मी जी भी गई तो एकदम से भयभीत हो गई। लेकिन उनका क्रोध शांत अगर होना है तो किसके हाथों होना है? एक भक्त के हाथों, एक बालक भक्त के हाथों। प्रेम से ही उनके क्रोध को शांत होना है। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के प्रहलाद की जो स्तुति थी वो इतनी मधुर थी, इतनी सुंदर थी कि उस स्तुति को सुनकर भगवान का सारा क्रोध धीरे धीरे शांत होता रहा और शांत होकर भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया और गले लगाकर कहा, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्यों के कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो गए। और भक्त प्रहलाद की जो स्तुति थी वो बहुत ही सुंदर स्तुति है, भक्ति की स्तुति है। मैं कोशिश करता हूँ स्तुति को ढूंढने की, और वो स्तुति मिल गई तो हम उस स्तुति को गाएंगे और उसका गान करेंगे और भक्ति में थोड़ी देर के लिए डूब जाएंगे।